आनंद जी, जिस तरीके से आपने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है, लगातार शिक्षकों की परेशानियों को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर लगातार आप तत्पर रहे हैं और आज भी आपकी मुलाकात हुई है शिक्षा मंत्री से। ऐसे में क्या कुछ खास बातचीत हुई इस दौरान? क्या कुछ खास जानकारियाँ शिक्षकों के लिए आप लेकर हैं? माननीय मंत्री महोदय ने मुझे 12 बजे का समय दिया था और उस समय पे मैं माननीय मंत्री महोदय से मिला भी हूँ। और मेरी जो मुख्य रूप से जो विषयों पे चर्चा हुई है, उन विषयों को मैं बताना चाहता हूँ। एक्चुअली जी। एचआरएमएस पोर्टल पे बहुत सारे ऐसे बिहार अध्यापक नियुक्ति नियमावली के शिक्षक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, हुँ, जिनके वेतन में बहुत तरह की विसंगतियाँ आज भी उत्पन्न पड़ी हुई है। उन विसंगतियों को लेके आज हमने चर्चा किया, जैसे उनका हाउस अलाउंस जो है, उनको ग्रामीण क्षेत्रों में टीआरई 1 के शिक्षकों को या टीआरई 2 के शिक्षकों को जो पदस्थापित किया गया था, तो उनका हाउस अलाउंस 4% ही उनको मिल रहा था। उनको महँगाई भत्ता जो है 50% ही मिल रहा था और जबकि जी, होना चाहिए था 55% उनका महँगाई भत्ता होना चाहिए था। हाउस अलाउंस उनका ग्रामीण क्षेत्रों में 5% होना चाहिए था और शहरी क्षेत्रों में 8 से 10% के आसपास में होना चाहिए। तो यह जी, जो टेक्निकल परेशानी आ रही थी, जिसके चलते शिक्षकों का जो वेतन जो जा रहा है, वो वेतन कम जा रहा है। उनकी हुँ, वार्षिक वेतन वृद्धि का भी लाभ उनको नहीं मिल पा रहा था, जबकि 2015 में यह नियमावली भी बनाई गई थी कि प्रत्येक 3 बरस पे 1 इंक्रीमेंट जोड़ के उनको दिया जाएगा। तो जैसे जी, शिखा जी, मेरी उस समय भी चर्चा हुई थी कि 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15 और बाकी जो एक और इधर इंक्रीमेंट है उसको जोड़ के उनको दिया जाए। तो इन सब विषयों पे मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया। दूसरी बात थी कि उनका जो प्रोन्नति का विषय था, आपको ज्ञात होगा कि 2020 में एक सेवा सट नियमावली बनाई गई थी। हुँ, उस समय जब सेवा सट नियमावली बनी थी तो कंडिका 7 और कंडिका 8 में स्पष्ट रूप से प्रोविजन था कि शिक्षकों को प्रोन्नति दिया जाएगा। लेकिन आप हुँ, देख रही होंगी कि प्रोन्नति वाली फाइल अभी भी शिक्षा विभाग के टेबल पे ही लंबित पड़ी हुई है। तो उस ओर जी, मैंने माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया और माननीय मंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से सारे प्रश्नों को लिया और विभाग के वरीय पदाधिकारियों को भी उन्होंने निर्देश भी दिया और उन्होंने आश्वस्त भी किया कि मैं इन सब सारे पहलुओं को देख के और इसका समाधान करता हूँ। कुल इसको लेके भी बात हुई है। बेसिकली जो सरकार की पॉलिसी थी कि वैसे शिक्षक 32,000 बच गए हैं जो सक्षमता वन में जिन लोगों ने अपना योगदान किया है और 1 जी, जनवरी 2025 से उनकी योगदान हुई है और उनका प्राण जनरेशन में कहीं न कहीं विभागीय लापरवाही या जिले की लापरवाही के चलते उनका प्राण जनरेशन का मसला फँस गया। फिर आपको ज्ञात भी होगा कि मैं उस समय भी जाके निदेशक से मिला था और निदेशक के द्वारा एक स्पष्ट गाइडलाइन भी दिया गया था कि 7 दिन के भीतर सबका प्लान जनरेशन कर लिया जाएगा और ये हुँ, फैसले फरवरी महीने में आए। लेकिन सरकार की भी कोशिश थी कि हम लोग मार्च महीने में होली के पहले तक सब लोगों का भुगतान कर दें, लेकिन एचआरएमएस में भी परेशानी आ गई थी जिसके चलते भुगतान नहीं हो पाया। यह बहुत ही असंतोष का विषय है क्योंकि 4 महीने से शिक्षकों का वेतन नहीं जा पाया और वेतन पे ही वो लोग निर्भर भी होते हैं। इस पे भी आज माननीय मंत्री को मैंने ध्यान आकृष्ट किया है और माननीय मंत्री जी स्वयं इन सारे पहलुओं को अपने स्तर से भी देख रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं और विभाग को भी उन्होंने यह निर्देश भी दिया था। कल भी हमारी बात डायरेक्टर से हुई थी, कल भी मैंने इन सब सारे विषयों पर समीक्षा भी करवाया था और किया भी था। तो जो भी हुँ, शिक्षक हमारे छूट गए हैं, उनके एचआरएमएस पोर्टल से उसको ठीक करके और बाकी जो भी, क्योंकि शिक्षा विभाग का और वित्त विभाग का एक साइट होता है जो एचआरएमएस होता है, उस पे मैपिंग हो जाता है और मैपिंग के बाद जिलों को भेज दिया जाता है ऑनबोर्डिंग के लिए। तो इस पे जी, भी उन्होंने कहा है कि 1 सप्ताह के भीतर, मतलब इस सप्ताह में एक योजना है कि कम से कम 100% शिक्षकों का जो लंबित वेतन है, उन सभी शिक्षकों का वेतन चला जाए और जो भी सक्षमता 2 के हमारे जो शिक्षक हैं, उनके भी जल्द से जल्द प्लान का जनरेशन कर दिया जाए, उनकी भी ऑनबोर्डिंग कर दिया जाए ताकि किसी को परेशानी नहीं हो। अप्रैल महीना, मई महीना से किसी को परेशानी नहीं हो और जिन भी शिक्षक का पुराना वेतन है, वो विभाग की भी मंशा है, टारगेट भी है, हमने दबाव भी दिया है और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सकारात्मक रूप से संज्ञान लिया है, खुद भी उसकी समीक्षा वो कर रहे हैं ताकि सप्ताह दिन के अंदर में सबका वेतन चला जाए। जब यह बीपीएससी से जो प्रधानाध्यापक की हेडमास्टर की परीक्षा की जो अपॉइंटमेंट हुई थी और उसमें सब लोग बैठे थे, उस समय भी मैंने माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से भी मिला था और क्योंकि उनका कैडर जो होता है वो प्रमंडल कैडर होता है
और प्रमंडल कैडर में भी मैं जाके और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से यह आग्रह किया था कि शिक्षकों का कम से कम 3 जिले का विकल्प ले लेना चाहिए। और माननीय मंत्री महोदय जी के रिकमेंडेशन के बाद ही वो 3 जिले का विकल्प सभी लोगों को मिला और सभी जी, शिक्षकों ने अपना जिला का भी विकल्प दे दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी अभी 10 दिन पहले जब वह नियुक्ति पत्र टीआर-3 का दे रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं भी घोषणा किया था कि अप्रैल महीने में इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र हमारे द्वारा दिया जाएगा, जो प्रधानाध्यापक है या हेड टीचर के रूप में जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो विभाग ने एक उनको जिला अलॉटमेंट कर दिया। अब जिला अलॉटमेंट के बाद में आप देख ही होंगे कि विभाग के स्तर से भी एक पत्र भी निर्गत हुआ है, जिसमें जिला के और सभी प्रमंडल के पदाधिकारियों को बुला के उनसे रिक्ति को देखा जा रहा है, चाहे वह अपग्रेडेड विद्यालय हो, उन विद्यालयों को रिक्ति देखा जा रहा है। राजकीयकृत प्रोजेक्ट विद्यालयों को प्रारूप 1 प्रारूप 2 में निकाला भी गया हुँ, है। तो विभाग अपने स्तर से सारी चीज़ों की समीक्षा भी कर रही है, देख भी रही है और ऑलमोस्ट यही निर्णय हो रहा है कि 9 तारीख के बाद हम लोग संभावनाएँ बन रही है कि हम लोग प्रखंड का भी विकल्प 3-3 प्रखंड का विकल्प भी हेडमास्टर में लेंगे और तब जाके फिर उनकी भी पदस्थापन करेंगे और मैक्सिमम लोगों का कोशिश यही है कि उनको जिला मिल जाए। हेड टीचर में तो प्रखंड का विकल्प लेने की बात तय हो भी चुकी है और हेडमास्टर वाले के स्वरूप अभी बन रहे हैं क्योंकि उनका कैडर प्रमंडल था और अब जिला उनको आ गया है और जिला भी जल्द ही उन लोगों को अलॉट कर दिया जाएगा और इसी महीना में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा ही उनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र दे दी जाएगी, विभाग के द्वारा दिलवाया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ही होगा। और सरकार का भी यह मंशा है, विभाग की भी मंशा है कि जल्द से जल्द उनका विद्यालय भी अलॉट हम लोग कर दें। बिल्कुल। आनंद जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों को हम तक पहुँचाने के लिए और दर्शकों तक पहुँचाने के लिए और जिस तरीके से लगातार आप एक्टिव मोड पर नज़र आ रहे हैं शिक्षकों की तमाम समस्याओं को, चाहे वो प्रमोशन का मुद्दा हो, उनको पुनः फिर से रीस्टोर कर दिया जो है हमारी जो मूल धन्यवाद आपका कशिश न्यूज़ से खास बातचीत और करने के लिए। एक और शिखा जी छूट गया था वो बेसिकली वो वित्त-रहित वाले शिक्षकों का एक मसला था। तो जी, जी। आज उस प्रसंग में भी वित्त-रहित अनुदानित जो शिक्षक थे, उसपे भी लगातार शिक्षकों की यह आवाज़ जा रही थी कि हमें भी जो है हमारी जो मूल समस्या है, उनके कोड को निलंबित कर दिया गया था। तो सरकार जी, के स्तर से माननीय शिक्षा मंत्री जी की पहल से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पहल से यह निर्णय भी लिया जा चुका है कि वैसे अनुदानित विद्यालय जिनके कोड को निलंबित कर दिया गया है, उनको पुनः फिर से रीस्टोर कर दिया जाएगा और जिनका अनुदान लंबित पड़ा है, तो उनके अनुदान की भुगतान के लिए फाइलें तैयार होके उसको भेजी जा रही है ताकि कैबिनेट से भी वो स्वीकृत होकर चला आए, ताकि उनकी जो लंबित 10 वर्षों के अनुदान है, उसको सरकार भुगतान भी कर दे। आप देखी होंगी कि सदन में भी माननीय मंत्री महोदय ने कहा था और आज भी इस प्रसंग में माननीय शिक्षा मंत्री जी से चर्चा हुई है और माननीय शिक्षा मंत्री जी बिल्कुल सकारात्मक है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी बिल्कुल इस परिदृश्य में सकारात्मक है और हम लोग उम्मीद भी कर रहे हैं कि जो अनुदानित विद्यालय हैं, उन भी शिक्षकों का जो लंबित कोड रह गया है, निलंबित कोड रह गया है, वो रिस्टोर हो जाएगा हुँ, और उनका अनुदान की राशि भी चली जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल आनंद जी बहुत-बहुत